और कुछ ऐसे नियम हैं जिसको आप फॉलो करेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता तो ऐसे ही दौड़ी चली आएंगी। और भगवान करे कि दिवाली में आ ही जाए सबके घर। इस दिवाली आप संकल्प लीजिए कि इन सभी चीज़ों को अगर आप गलती से कर रहे हैं तो करना छोड़ दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ममता वेज में। मैं हूं ममता तिवारी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको रसोई घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगी। शुरू करते हैं। तो पहला जो नियम है, सबसे पहले गैस चूल्हा के ऊपर से हमें कभी किसी को खाना नहीं देना चाहिए। सबसे पहला नियम है, खाना अगर आपने गैस ऑफ भी कर दिया है, बंद कर दिए हैं गैस को, तो भी आप उसके ऊपर से किसी को आप उसमें से खाना सर्व ना करें, परोसे नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरा होता है हमारे भविष्य के लिए और किसी के भी लिए। क्योंकि जो हमारा किसी भी कार्य को लेके कोई भी कार्य हम सोच रहे हैं कि ये हमारा कार्य हो जाता, सिद्ध हो जाता, जैसे एग्ज़ाम, परीक्षा, नौकरी, शादी, और वो जो हमारा चढ़ा हुआ जो मन है वो मन हमारा जो है नीचे गिर जाता है, उतर जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें गैस चूल्हा के ऊपर से अपने बड़ों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को गैस के ऊपर से, चूल्हे के ऊपर से, गैस ही नहीं, घर में चूल्हे के ऊपर से भी खाना ना परोसें, क्योंकि हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। दूसरा जो विधि है, अगर रात में आपने गैस चूल्हा को साफ़ करके अपने स्लैब, किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसको पोंछ के अगर सोए हैं, तो भी सुबह उठिए तो आप उसको ज़रूर एक बार पानी से पोंछ लीजिए। फिर आप अपना जो कार्य है किचन का, नाश्ता बनाना, भोजन बनाना, वो आप शुरू करिए। तो ये हमारा दूसरा है। और तीसरा जो उपाय है, नियम है, कभी भी किचन में आप रात में जूठा बर्तन रख के ना सोएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे घर पे प्रभाव डालती हैं। तो रात में कभी भी और भी कार्य आप किचन के छोड़ के, लेकिन किचन के जो बर्तन है रसोई घर के, उसको आपको साफ़ करके ही सोना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव नहीं आता। ये भी चौथा उपाय है कि कभी भी आप अपने किचन को, रसोई घर को खाली मत छोड़िए। कभी भी उसको खाली मत छोड़िए। उसमें जो ही आपने बनाया है, चावल बनाया है, रोटी बनाया, पूड़ी पराठा, जो ही आप बनाए हैं, थोड़ा सा एक कटोरी में ढक के रख दीजिए। जो ही सब्जी बनाए हैं, थोड़ा सा उसमें एक दो सब्जी के जो टुकड़े हैं आलू के, उसमें रख के आप ढक के कवर करके अच्छे से इज्जत के साथ, आदर के साथ उसको रख के, और एक गिलास पानी भी वहाँ ढक दीजिए। तो कभी भी आप अपनी रसोई घर को खाली मत छोड़िए, ढक दीजिए। अगर एक रोटी जैसे कम पड़ रही है तो रोटी को तोड़ के ही रख दीजिए, आधी रोटी ही रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। तो इससे भी हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। और अगला उपाय जो है हमारा, वो है कि हमें नमक ऐसा चीज़ है कि रसोई घर में नमक हमको किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे भी गरीबी आती है। तो कभी भी हमें, और इससे भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो नमक हमें किसी बर्तन में दीजिए, किसी प्लेट में दीजिए। कोई नमक जैसे मांग रहा है तो उसको नमक जो है उसको हाथ में कभी नमक मत दीजिए। ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा इसका भी एक कारण माना जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो नमक किसी को खाली हाथ में मत दीजिए। जो हमारा अगला उपाय है तो वो है कि रात में चूल्हे को कभी भी उपवास न छोड़ें, उसको उपवास न रखें। वो कैसे कि जैसे हम बाहर खाना खाने चले जाते हैं होटल वगैरह, रेस्टोरेंट में, तो हमारा चूल्हा उस रात उपवास रह जाता है। हम घर में भोजन नहीं पकाते हैं, तो चूल्हा तो हमारा कुछ नहीं, उसमें हम बनाते हैं। तो कभी भी आप अपने चूल्हे को उपवास न रखें। उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि सबसे पहले आप या तो चाय अगर बना रहे हैं तो चाय में ही 2-3 दाना, 4-5 दाना लेके चावल का डाल दीजिए, और वो तो छानेंगे तो फिर वो चावल निकल जाएगा। या आप दूध थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दीजिए, दूध जो आपके घर में दूध पड़ा है, और उसमें 2-4 दाना चावल का डाल दीजिए, और थोड़ा सा चीनी के 2-4 दाने शक्कर के वो उसमें डाल दीजिए। तो वो भी, और थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए। तो वो आपका चूल्हा जो है कभी उपवास नहीं रहेगा। इसको भी बहुत ही
चूल्हा उपवास रखना भी बहुत अशुभ माना गया है हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में। तो कभी चूल्हा को उपवास ना रखें, उसके ऊपर इस तरीके से कुछ ना कुछ बना ही लें। और अगला उपाय है कि आप रसोई घर में चप्पल पहन के, बाहर का चप्पल पहन के रसोई घर में कभी ना जाएं, क्योंकि बाहर के चप्पल, हम बाहर इधर उधर जाते रहते हैं तो वो चप्पल हमारा जो है अशुद्ध माना जाता है। हम लोगों के घर में तो ठाकुर जी का भोग भी लगता है, तो भोग लगता है तो ऐसे तो हमारे घर में नियम ही नहीं है कि हम चप्पल पहन के रसोई घर में प्रवेश करें और हम खाना बनाएं। लेकिन ये चीज़ें आजकल के युवा पीढ़ी में नहीं हो सकता, इस नियम को सभी नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम भी होती हैं ठंडी के दिनों में। तो आप चप्पल पहन के अगर खाना बना रहे हैं, कोई वर्जित नहीं है, अगर बना रहे हैं आप, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो चप्पल घर से बाहर कभी ना पहने, उसका घर के चप्पल उसको बना के रखें और उसी चप्पल को आप उसको कभी भी जैसे वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह में पहन के ना जाएं, वो रसोई घर के लिए ही स्पेशल रखें। तो वही चप्पल आप रसोई घर में पहन के और रसोई और भोजन इत्यादि बना सकते हैं। तो ये हो गया एक हमारा उपाय। और अगला उपाय है कि चकला और बेलन, ये भी बहुत अच्छा नियम है। इसको आप ज़रूर, ये सब नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, लक्ष्मी माता और आपके घर में संशय जो है, धन्य धान ऐसे ही अपने आप बना रहेगा और आपका जीवन जो है व्यवस्थित रहेगा, अव्यवस्थित कभी नहीं होगा। और घर में सुख शांति और समृद्धि ऐसे ही बनी रहेगी आपके घर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चकले और बेलन को हम रोटी बनाते हैं तो गंदे हो जाते हैं, उसमें आटा वगैरह सूख जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम पानी डाल के भिगो के रख देते हैं उसको धोने के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा देर तक, गमला हो जिसमें आप आटा वगैरह, परात हो जिसमें आटा गूँथते हैं, तो आटा का परात या फिर वो गमला और चकले बेलन को बहुत देर तक आप इसको भिगो के ना रखें, कभी भी भिगो के ना रखें, और उसको तुरंत साफ़ कर लें और साफ़ करके उसको रख दें। तो ये हो गया। और इसके बाद अगला हमारा है, किचन में झाड़ू वगैरह अगर आप रखें हैं तो खड़ा करके झाड़ू को कभी ना रखें। अगर रखे हैं किचन का ही झाड़ू, ऐसे तो किचन में झाड़ू रखना नहीं चाहिए, अगर रखे हैं वो किचन के काम के लिए है तो उसको आप खड़ा, एकदम ऐसे स्टैंड खड़ा ना रखें, थोड़ा सा टेढ़ा। उससे भी बोलते हैं कि शत्रु हमारे सर पे खड़ा रहता है, तो किचन में कभी झाड़ू को खड़ा ना रखें। ये हो गया हमारा उपाय। और इसके बाद अगला उपाय हमारा क्या है कि हमें थाली में कभी भी अपने हाथ को नहीं धोना चाहिए। इससे तो गरीबी दौड़े चली आती है। कभी भी हमें थाली में हाथ को धोना नहीं चाहिए। आपने खाना खा लिया, आप उठ के जाके वाश बेसिन में या बाहर हाथ धोना है तो आप बाहर जाके अपने ग्लास, जग, मग जिस चीज़ से धोना है आप बाहर जाके या बेसिन में धो लीजिए, लेकिन थाली में कभी मत हाथ मत धोइए। ये दरिद्रता का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो इसलिए इस उपाय को आप ज़रूर फॉलो करिए। और उसके आगे है, हमें खाने में घी का प्रयोग करना चाहिए। खाने में हमें घी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे रसोई घर में घी का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि जिससे हमें भगवान का, जो हमने भोजन बनाया है उस भोजन में भगवान का भोग लग जाता है। तो घी को भी भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। तो इसीलिए आप अपने हर खाने में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हर खाने में बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल दीजिए अपने तेल में ही, और उससे भी आपके भोजन का भोग लग जाता है। तो इस तरीके से अपने रसोई घर में आप घी का प्रयोग ज़रूर करिए, इससे भी धन्य धान की कमी नहीं होती है। अगला जो हमारा उपाय है, ये तो अधिकतर लोगों को पता भी होगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि किचन में, जो रसोई घर में है, उसमें हमें दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। कभी भी भूल के भी दवाइयाँ ना रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम है कि किचन में दवाई रखेंगे रसोई घर में, तभी हमें समय पे याद आएगा। जैसे शुगर का, बीपी का, इस तरीके से अपने दवाई वो रखते हैं। तो आप किचन में दवाइयाँ कभी ना रखें, परहेज करें। और यहीं तक का था आज हमारा वीडियो फ्रेंड। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए अगर यूजफुल लगे और आपको थोड़ा सा मेरे वीडियो से अगर सहायता मिले कोई भी और भी जानकारी के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो
तो लास्ट में नमस्कार।